नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद रूस की लगातार चर्चा हो रही है। इस बीच अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की है जिसमें कई विशेषज्ञों की राय ली गई है। इसमें दो लोगों यानी मालिनिन और सुलेमानोव ने कहा है कि रूस एक और युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि हमने इस अप्रैल में देखा था जब ऐसा लगा कि ईरान और इजराइल पहले से ही एक बड़े युद्ध में जा रहे हैं तो रूस ने स्पष्ट रूप से ईरान का पक्ष लिया था। रूस ने ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने को कहा था। इसके साथ सुलेमानोव ने कहा कि रूस को मिडिल ईस्ट में अराजकता, अशांति, हलचल से फायदा होता है। अमेरिका अब यूक्रेन में युद्ध से विचलित हो गया है। उन्हें अब मिडिल ईस्ट के हालात को सुलझाने में बहुत समय बिताने की जरूरत है, लेकिन साथ ही क्रेमलिन एक और बड़ा युद्ध नहीं देखना चाहता है। लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के तेल के प्लांट्स पर हमले कर सकता है। इसके बाद ईरान ने भी ऐसी धमकी दी है जिससे इजराइल, अमेरिका और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में साथी अरब देश भी चिंता में हैं। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे तेल के फील्ड्स पर हमला करता है तो हम एक साथ इलाके के सभी एनर्जी फैसिलिटीज को नष्ट कर देंगे। जिसके बाद अरब देशों में अमेरिका के साथ ही सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई जैसे देश दहशत में आ गए हैं, सदमे में हैं। ईरान पर इजराइल के द्वारा हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के तेल प्रोडक्शन प्लांट्स को निशाना बनाए। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो ईरान पर किस तरह से हमला करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की जगह मैं होता तो मैं उनके तेल प्लांट्स पर हमला करने के अलावा दूसरे विकल्पों के बारे में सोचता। ईरान ने कहा है कि हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से हमलावर के प्रति होगी। अगर कोई देश हमलावर की मदद करता है तो उस देश को अपराध में भागीदार और वैध टारगेट माना जाएगा। ईरान ने कहा कि हमारी सलाह है कि वो इजरायली शासन और ईरान के बीच संघर्ष में शामिल न हो और लड़ाई से दूर रहें। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह ने कल रात शहर पर हमला करने के इजरायली सेना के एक प्रयास को फेल कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली घुसपैठ के रास्ते पर बम विस्फोट किए और इसके बाद 3 इजरायली शहरों की ओर रॉकेट भी दागे। हिजबुल्लाह ने ओडाइसे शहर से इजरायली सेना को पीछे धकेलने के लिए बम विस्फोट किए। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने इजरायली सेना को पीछे दौड़ा दिया है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में इजराइल के 9 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हमलों में इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में शनिवार को राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों सहित सभी 90 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। भाजपा को 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक हरियाणा में 22.70% मतदान हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। 90 सीटों पर हो रहे इस मतदान के 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी नेता और अंबाला सीट से प्रत्याशी अनिल विज ने कहा है कि अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सरकार बनेगी बीजेपी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। अनिल विज ने कहा कि मैं सबसे वरिष्ठ हूँ, अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात बीजेपी के लिए काम किया है और कभी सीएम पद नहीं मांगा। अगर पार्टी मुझे सीएम बनाने का मौका देती है तो मैं हरियाणा की तस्वीर और भविष्य बदल दूंगा। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के अन्य बड़े नेता ये साफ कर चुके हैं कि चुनाव मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अगर जनता फिर से बीजेपी को चुनकर सरकार में लाती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इसके बावजूद अनिल विज ऐसे बयान देकर बीजेपी को बुरा फंसा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार और महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना वोट डालने के बाद चुनाव को लेकर कहा कि ये बहुत बड़ा उत्साह का दिन है। उन्होंने कहा कि सब वोट करने जरूर आए। 10 साल पहले जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब खेल का स्तर बहुत अलग था। हरियाणा में जितने वर्ग हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वहीं करनाल में अपना वोट डालने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें इस बार 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हरियाणा में वोटिंग चल रही है। इस बीच महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने शनिवार को भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। वो कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। राहुल ने कहा कि नीयत दिख जाती है, उसे छुपा नहीं सकते।
उन्होंने मूर्ति बनाई और कुछ दिन बाद वो टूट गई। उनकी नीयत गलत थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का ये दौरा अहम माना जा रहा है। वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर चुके हैं। राहुल पहले 4 अक्टूबर को कोल्हापुर आ रहे थे, लेकिन उनके प्लेन में टेक्निकल इशू के चलते वो नहीं आ सके। वहीं पीएम मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र अब चुनावी अखाड़ा बन चुका है। सरकारी खर्च पर संसदीय निगरानी रखने वाली लोक लेखा समिति यानी पीएसी ने सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और अन्य अधिकारियों को 24 अक्टूबर को उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें नियामक संस्था के बारे में बयान देने के लिए आने को कहा गया है। समझा जाता है कि पीएसी अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित सवाल पूछेगी। भारतीय कानून के तहत भगौड़े घोषित किए गए जाकिर नाइक के एक्स हैंडल पर भारत में रोक लगा दी गई है। जाकिर नाइक के एक्स हैंडल पर लिखा है कि कानूनी कार्रवाई करने की मांग के जवाब में जाकिर नाइक के एक्स हैंडल पर भारत में रोक लगाई गई है। इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने भी जाकिर नाइक की पाकिस्तान यात्रा पर टिप्पणी की थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।